भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि यानी कि जन्म दिवस पर पूरे देश में उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन 131वीं जन्मतिथि थी, जिसमें देश के कोने कोने में उनके जन्म दिवस को जो है बहुत धूमधाम से मनाया। देखने वाली बात यह है कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जन्म दिवस को लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो उनके वचन हैं, उन वचनों पर कोई भी अमल नहीं करता है। कुछ लोग इनको अपनी राजनीति के लिए तैयार करते हैं, कुछ लोग इनके वचनों को इसलिए लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि पॉलिटिकल पावर के द्वारा उनकी वोट बैंक मजबूत हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं थे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। उनकी सोच अलग थी, उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता था। वो उन लोगों के लिए काम करना चाहते थे जो अछूत हैं, जो शिक्षित कम हैं, जो लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि अगर किसी की गरीबी को दूर करा जा सकता है या किसी को समानता दिलाई जा सकती है तो उसके लिए केवल और केवल शिक्षा ही पर्याप्त साधन है, जिसके बलबूते कोई भी व्यक्ति जमीन से लेकर आसमान तक का रास्ता तय कर सकता है। यदि कोई गरीब इंसान है वो कभी भी शासक बन सकता है यदि उसके अंदर शिक्षा प्राप्त करने के गुण हैं। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के कुछ वचन ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि इतने महान बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर इतनी बड़ी। बाबा साहब का सबसे पहला वचन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। नंबर 2, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं, और ऐसा बाबा साहब ने अपने दूसरे वचन में कहा है। नंबर 3, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। ऐसा बाबा साहब ने अपने तीसरे वचन में कहा है। और नंबर 4 में बाबा साहब ने कहा है, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। और नंबर 5 में बाबा साहब अपने वचन में कहते हैं, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य के लिए धर्म है। ये बाबा साहब का 5वां विचार है जो वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नंबर 6 में बाबा साहब अपने इस विचार को प्रकट करते हैं जो कि कहते हैं, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये बाबा साहब का 6वां विचार। और बाबा साहब अपने 7वें विचार में कहते हैं, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। बाबा साहब अपने अंतिम और 8वें विचार में कहते हैं, मनुष्य ना ईश्वर है, उसी तरह विचार भी ना ईश्वर हैं। किसी विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। ये हैं बाबा साहब के 8 विचार। अपने नाम को ऐसे दीपक की तरह रोशन करके गए हैं जो कि आज हमें भारतीय होने पर खुद को गर्व होता है कि हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिस देश का संविधान भारत के ऐसे नेता के द्वारा लिखा गया है, ऐसे महानायक के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया है और जो कि हर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव को अधिकार देता है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ऐसे वचनों को जो कि उन्होंने लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में इतने ज्यादा बलिदान दिए जो कि आज हम अपनी जिंदगी को देकर भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हम बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के उन वचनों को बताएंगे जो कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तकों और अपनी जितनी भी जनसभाओं को किया है, उन सभी जनसभाओं में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने इन सभी बातों को बोला है। हम बात करेंगे बाबा साहब के उन वचनों की, उन विचारों की जो लोगों के अंदर आज तक बिल्कुल पहुंचे ही नहीं है, केवल और केवल वो बाबा साहब की लिखी किताबों के अंदर ही रह गए हैं। जिस दिन बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के इन वचनों को उन लोगों के दिमागों तक पहुंचाया जा सकता है या उन किताबों को पढ़ा जाए जो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी हैं, ताकि उन लोगों के मस्तिष्क में कुछ ऐसी रोशनी प्रभावित हो जो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को पढ़कर, उन किताबों के अंदर लिखे हुए उन वचनों को पढ़कर इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के कमजोर वर्ग के लिए, इस देश के आर्थिक कमजोर लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा उद्देशित करते हैं। हम बाबा साहब के उन वचनों को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसे कौन कौन से वचनों को दिया, ऐसी कौन कौन सी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। ये बाबा साहब के वचन है।
बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने भारत का वो सबसे बड़ा संविधान लिखा जो कि लिखित संविधान है, जिसका देश में ही नहीं बल्कि विश्व में आज भी लोग उसका लोहा मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान दुनिया का वो बड़ा संविधान है जो कि सभी के राइट्स को देता है, सभी के ह्यूमन राइट्स को देता है। और उनके इन सभी विचारों को यदि लोगों तक पहुंचाया जा सके तो जरूर मैं मानता हूं कि भारत की तस्वीर कुछ और होगी। कुछ राजनीति पार्टियां क्या करती हैं, बाबा साहब का नाम तो जरूर लेती हैं लेकिन उनके विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जिस दिन बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकों को लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा तो लोग अपने अधिकारों को मांगेंगे, और अधिकार जब मांगने शुरू कर देंगे तो ऐसे लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और बाबा साहब का सपना जो है सफल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक भेज दें।